जी, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे इंडिकेटर, कौन सी ऐसी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, जिससे आप खुद ये पता कर सकें कि कब एल्ट सीज़न आएगा, कब एल्ट्स पंप होंगे और कब एल्ट्स डंप होंगे। तो आपको ये चीज़ पता होगी, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। जिस तरह मैंने कल डिस्कॉर्ड के अंदर ये एक अपडेट भी शेयर की थी, जिसमें बताया था कि इस रीजन पे जाके यूएसडी डोमिनेंस रिजेक्ट होगी और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, उसी रीजन पे जाके रिजेक्शन भी हुई। अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें कि हमारी रिजेक्शन कहाँ हुई, तो एग्जैक्ट उसी रीजन पे हुई 4.62, जो डिस्कॉर्ड में मेंशन किया था। तो आप डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन करें ताकि टाइमली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों पे, यूएसडी डोमिनेंस पे, किस तरह हमें चेक कर सकते हैं कि कब डंप आएगा, कब पंप आएगा। फिर बिटकॉइन, इथेरियम पे बात करनी है हमने, सोलाना पे, एक्सआरपी पे, कार्डानो और ऑन्डो कॉइन पे भी आज हमने डिस्कस करना है। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ यूएसडी डोमिनेंस और वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पहले हम ज़रा आउटलुक लेते हैं थोड़ा लॉन्ग आउट के, यानी कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी आते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म आउटलुक देखते हैं। तो इसको हम वहाँ से पिक करेंगे जहाँ से एक पंप इनिशिएट हुआ था, और वो अगर आप देखें तो ये 26 अप्रैल 2021, और दूसरा एक पॉइंट, यानी कि ये एक पॉइंट बनता है 26 अप्रैल 2021 का, और दूसरा बनता है ये तकरीबन अक्टूबर-नवंबर 2021 का। तो वैसे तो ये दोनों रीजन इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें जो लेना चाहिए हम यहाँ से भी पिक कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा जो प्रॉपर एक हाई था वो ये जगह पे था, जो आपको नज़र आ रहा है अप्रैल मई के अंदर। तो हम यहीं से ज़रा पिक करते हैं। ठीक है, हम ज़रा इसमें लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट और देखते हैं कि कितना रिट्रेसमेंट हुई है, ताकि उससे हमें क्लियर अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ से इसको पिक करते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं, तो आपको एग्जैक्ट, बल्कि थोड़ा सा इसको सेट करते हैं, इसको दोबारा लगाते हैं। अच्छा, ये रिट्रेसमेंट जो है बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आपको ट्रेंड रिवर्सल इससे पता चल जाते हैं और ट्रेंड के प्रिडिक्शन करने में आपको बहुत आसानी होती है। और ये वो चीज़ है जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपसे गलतियाँ ना हो। तो ये देखें, मैंने जैसे बात की पहले भी कि 0.5 का जो लेवल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अगर ये रिक्लेम हो जाए तो फिर आप स्ट्रेट अवे जाते हैं ऊपर की तरफ। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें ऐसा नहीं हुआ। अभी जो आप देखेंगे कि बड़े बड़े पम्प डम्प्स भी आए, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है, वो जब से क्लोजिंग नीचे हुई है तकरीबन ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के बाद, तकरीबन 4 नवंबर, उस दिन के बाद से अभी तक क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं हुई। और ये लेवल है 4.55% का, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो हल्के से ऊपर क्लोजिंग हुई, ये मैटर नहीं करती क्योंकि ऊपर की विक बहुत बड़ी है। ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग के बाद रिटेस्ट भी होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ प्रॉपर। तो ये देखें, ये ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, आपको नज़र आएगा। मैं थोड़ा एरो बनाता हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आएगा कि हर जगह पे जो है ये स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये हर जगह पे स्ट्रगल कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर तो ये उसके ऊपर फ्लिप हो जाता है, इसका मतलब है कि जैसे लोग बात कर रहे हैं कि एल्ट सीज़न आएगा नहीं आएगा, हम बेयर रन में तो नहीं है, उसका एक बहुत अच्छा तरीक़ाकार है, आप इससे सीख लीजिए। अगर तो होता ये है मार्केट के अंदर कि मिसाल के तौर पे कि आने वाले, क्योंकि ये वीकली कैंडल्स हैं, तो आने वाले 1-2 हफ्ते में अगर तो ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हो जाए, रीटेस्ट दे दे, एल्ट तो बहुत बर्बाद हो जाएंगे इतने टाइम में, लेकिन उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा अच्छा पंप आपको फिर यहाँ से इनिशिएट हो, तो वो तो होगी बेयर मार्केट। लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। उसके चांसेस क्या है कि आप देखें कि बड़े बड़े डंप आए, लेकिन फिर भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो सकी। तो ये वो सिनेरियो है जो कि बिल्कुल ही रिवर्स सिनेरियो है, जो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। ठीक है, अब हम ज़रा बात करते हैं दूसरे सिनेरियो पे, जो जिसके चांसेस हैं और जो हम लोग चाहते भी हैं कि वैसे ही हो। और वो ये है कि ये जो वीक है, इसमें सिर्फ 1 दिन और 9 घंटे बाकी हैं। इसकी जो क्लोजिंग है, इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे ही होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे रिटेस्ट वगैरह तो हो चुके हैं एक तरीके से। उसके बाद फिर जब आप यहाँ से नीचे जाना शुरू होंगे, ये होगा टाइम जब आपका एल्ट सीजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर एल्ट सीजन जब स्टार्ट होगा, जब आप 3.83 के नीचे क्लोज करके रिटेस्ट देंगे और नीचे। लेकिन इस टाइम तक भी आपको एल्ट्स में बहुत अच्छे पंप नज़र आ जाएगा। बहुत से एल्ट्स 2x कर चुके होंगे, बहुत से 3-4x तक जा चुके होंगे। लेकिन असल जो आपको पंप नज़र आएगा ना, असल जो एल्ट सीज़न, वो 3.83 के लेवल के नीचे नज़र आएगा। और फिर जितने यूएसडी डोमिनेंस गिरती जाएगी उतना फ़ायदा है, उतना आपको एल्ट्स में पंप नज़र आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तक पंप नहीं आएगा, यहाँ तक पंप बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद पंप बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि नीचे फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं हैं। और फिर उसने आके अल्टीमेटली इस लेवल तक इसको आना चाहिए, तकरीबन 3% तक तो खैर वो इजीली आ जाएगा। उसके बाद फिर हमें देखना चाहिए कि हम किस लेवल पे खड़े हैं, लेकिन इस लेवल के नीचे आके फिर आप थोड़े बुलिश होंगे। अब मैं बात करता हूँ, ये तो था लॉन्ग टर्म एनालिसिस कम्प्लीटली। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये मैंने अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी शेयर किया था। हम इसका रिट्रेसमेंट चेक करते हैं कि ये हमने
इसका टॉप ले लिया, ये इसका बॉटम ले लिया, एग्जैक्ट उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ जो मैंने शेयर किया था, थोड़ा सा 4.63%, मैंने तो 4.62% शेयर किया था, थोड़ा सा ऊपर नीचे लेवल चलता। तो ये जगह है जहाँ से एग्जैक्ट रिजेक्शन हुई है और फिर यही जगह है जहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट बनी है। तो देखें कितना ज़बरदस्त तरीके से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं लाइनें लगाने की, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की, ऑटोमेटिकली खुद ही सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर देता है। और कितना एक्यूरेट है, देंगे जहाँ जहाँ से रिजेक्ट हो अपने आप वहाँ पे एक लाइन आपको बनी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। तो जब भी ट्रेंड रिवर्सल देखना हो तो इसको ज़रूर यूज़ किया करें। अब यहाँ से देखें कि हो क्या रहा है कि यहाँ से आने के बाद यहाँ से थोड़ी सी इसने सपोर्ट लिए, इसका मतलब यूएसडी डोमिनेंस बढ़ रही है, तो एल्ड्स में थोड़ी सी कमी हो रही है, थोड़े नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब लग ये रहा है कि क्योंकि हमारे पास 2 दिन भी पूरे नहीं है, तकरीबन शायद 35 घंटे बाकी हैं, तो हो सकता है कि ये अभी 4 घंटे की 9 कैंडल्स और बनेगी, तो थोड़ा साइडवेज ही रहे, चांसेस ये। उसके बाद जब मंडे की ओपनिंग होगी तो इसके नीचे इसको क्लोज देना चाहिए, रीटेस्ट करना चाहिए और फिर स्ट्रेट अवे आना चाहिए नीचे। फिर अगला स्ट्रॉन्ग जोन होगा ये 0.5 वाला। एक बार आपने ये रिक्लेम कर लिया, फिर आपका नेक्स्ट जोन हो जाएगा 4.40 वाला। तो यहाँ तक आपने वॉच करना है। जब ये रिक्लेम हो जाएगा तो फिर यहाँ से आप तेज़ी से शूट करेंगे और आपको नज़र आएगा कि एक प्रॉपर अच्छा सा कि पम्प नज़र आएगा एल्ड्स के अंदर। तो इसका मतलब अभी करना क्या आपने, आपके लिए जो एक मिनट इसको दोबारा लगाते हैं। अच्छा, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जोन बने हुए हैं यहाँ पे, इसको डिलीट करते हैं और अच्छा, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट जोन्स हैं वो इम्पोर्टेंट जोन्स आपके लिए ये 2 हैं। यानी कि 4.53 से नीचे क्लोज होना ज़रूरी है, जो कि हो जाएगा, चांसेस यही लग रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में ये इसके नीचे ये आ जाएगा आराम से। और फिर यहाँ से हम देखेंगे कि ऑल द वे टू द डाउन साइड ऊपर गए तो हालत बहुत ख़राब। अगर तो एक और पॉइंट को मार्क कर लीजिए, अगर तो आपने 0.786 का लेवल फाइनली रिट्रेस करके इसको रीटेस्ट कर दिया, फिर तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। जिस तरह मैंने अपने डिस्कॉर्ड के अंदर ये चीज़ शेयर भी की थी, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने बताया भी था कि अगर तो वहाँ से रिजेक्शन नहीं होती फिर तो हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस लेवल पे गौर करें, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। बाकी इसके नीचे 0.5 के नीचे आना ये अच्छी बात है, एल्ड्स पंप करेंगे। फाइनली 4.40 के नीचे आने से तो एल्ड्स बहुत ज़बरदस्त पंप करेंगे। यूएसडी डोमिनेंस नीचे, एल्ड्स ऊपर। ठीक है, इसी के साथ बिटकॉइन पे चलते हैं, ज़रा जल्दी कुछ चीज़ों को देख लेते हैं हम। अच्छा, बिटकॉइन में हम आते हैं। बिटकॉइन पे देखें तो बिटकॉइन पे भी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्कआउट कर रहा है और बिटकॉइन स्ट्रगल कर रहा है 0.382 के लेवल पे। हालांकि ये ऊपर चला गया था लेकिन अचानक एक डंप आया और ये इसके नीचे आ गया। तो अगर तो ये यहीं पे रिजेक्शन होती है तो हम ऑल द वे डाउन आ रहे हैं टू द नेक्स्ट, वो है 93,400। लेकिन इसके ऊपर रिट्रेसमेंट होती है तो फिर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और मैंने ये शेयर भी किया था कि इसके ऊपर 0.5 के लेवल के ऊपर अगर आप क्लोजिंग देके रिटेस्ट करते हैं तो आप फिर आप ऑल द वे जाएंगे 1 लाख पे और फिर अगला टारगेट 1,02,000। तो इसको भी नोट करके रखें। अगला हम बात करते हैं इथेरियम के ऊपर। इथेरियम पे भी मैंने अपडेट शेयर की थी और मैंने बताया था कि ये जो पूरा आपके पास रेक्टेंगल से बना हुआ है तो इसको, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ब्रेक करना इम्पॉर्टेंट है। और ये लेवल बनता है तकरीबन $2850 के आसपास। ये ब्रेक होगा लाइक दिस, बेशक थोड़ा सा चले लेकिन एक बार ब्रेक होगा, रिटेस्ट होगा, फिर आप इथेरियम को नहीं रोक सकेंगे। इथेरियम बड़ा ज़बरदस्त पंप करेगा और इथेरियम का जो फर्स्ट टारगेट बनेगा जहाँ से वो रिजेक्ट हुआ था, वो ये इतना इंपॉर्टेंट टारगेट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है, जो है $3427 का। यहाँ तक इथेरियम बहुत क्विकली जाएगा क्योंकि उसको सप्रेस बहुत किया गया है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी सप्रेशन हुई है और ये ऊपर नीचे ये सप्रेशन बहुत हुई है यहाँ पे। अच्छा, सप्रेशन नहीं हुई है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन भी बहुत हुई है, बहुत एक्यूमुलेशन हुई है यहाँ पे। इंस्टीट्यूशंस ने बहुत एक्यूमुलेट किया तो इसलिए अचानक पंप नज़र आएगा आपको। तो इथेरियम के लिए ये जोन को इम्पॉर्टेंट है, मार्क करके रखें। सोलाना को अगर हम देखें तो सोलाना का वही 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। अच्छा भाई, तो काफ़ी डंप हुआ है हमारा सोलाना। तो इसको अगर हम यहाँ से पिक करते हैं यहाँ तक, तो सोलाना भी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और अभी तक 0.5 के लेवल के ऊपर नहीं आया। तो सोलाना को अगर पंप करना है और दोबारा उसी लेवल तक जाना है जहाँ से ये गिरा था, जो कि लेवल प्रॉपर्ली मेरे हिसाब से बनता है $240 के आसपास, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको ये फ्लिप करना चाहिए। एक बार सोलाना ने 0.5 का लेवल फ्लिप कर दिया जो कि $188 के आसपास है। अगर तो एक बार सोलाना ने इसको रिट्रेस के ऊपर यहाँ पे बेशक थोड़ी सी साइडवेज जा सकते हैं यहाँ पे,
लेकिन यहाँ से अगर तो प्रॉपर्ली रिटेस्ट करके ऊपर गया तो फिर आप समझें अगला टारगेट होगा 240, और इन दो जगह पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट नहीं है, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है $188 की। तो 0.5 के लेवल को देख के रखें। अगला हमने डिस्कस करना था XR, बल्कि ऑन्डो को देखते हैं पहले हम। अच्छा, ऑन्डो भी एग्जैक्ट उसी जगह से रिजेक्शन बहुत बार हुई है इसकी, 0.382 लेवल से, यहीं से इसने सपोर्ट भी गेन करी है। सपोर्ट हालांकि इसका थोड़ा सा होना चाहिए था नीचे, लेकिन ठीक है, तो ये अच्छा है। ऑन्डो जो है अगर तो आपको इसके नीचे मिलता है तो बहुत ही ज़बरदस्त। हालांकि इसके $1 से लेके, मैं समझता हूँ कि $1 से लेके 1.07 तक कुछ लिक्विडेशंस पड़ी हैं, तो अगर तो इस जोन में आता है तो बहुत अच्छा है। इस जोन में अच्छा, अगर तो इस जोन के अंदर आता है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे ज़रूर बाइंग करिएगा क्योंकि यहाँ से पंप अच्छा मिलेगा आपको, तो ये बहुत अच्छा जोन हो जाएगा। बाकी अभी तो खैर ऑन्डो ने बहुत अच्छा पंप दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, पंप तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन गेन अच्छा है। और ऑन्डो के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको जो फ्लिप करना है मेन रेजिस्टेंस वो है ये लेवल 0.786 का लेवल फ्लिप होगा तो ऑन्डो आपको स्ट्रेट अवे जाता हुआ नज़र आएगा 1.8 के लेवल तक, इस जोन तक। इन दो को मार्क करके रखें, ठीक है। इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1.39 वाली, ये रिटेस्ट होकर रिक्लेम होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको यहाँ से ऑन्डो आहिस्ता आहिस्ता नहीं तेज़ी से जाता हुआ नज़र आएगा इस लेवल तक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। कार्डानो के भी ऊपर भी कुछ लोगों ने कहा था तो उसको भी देख लेते हैं हम, और कार्डानो को भी देखें तो उसके लिए भी 0.786 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसको फ्लिप नहीं कर पा रहा। हालांकि कोशिश तो की थी, लेकिन एक ही कैंडल ने उसका सारी कोशिश को बर्बाद कर दिया। तो फ्लिप होना तो पड़ेगा इसको, एक बार ये फ्लिप होगा तो ही आप जा सकते हैं स्ट्रेट अवे टू 95 सेंट्स और $1 का पॉइंट जहाँ से वो रिजेक्ट हुआ था, जो कि है ऑलमोस्ट ये रहा 98 सेंट्स या $1 का पॉइंट, तकरीबन ये आसपास ही। ये वो असल पॉइंट है जहाँ से वो प्रॉपर रिजेक्शन हुई थी, ठीक है। तो वहाँ तक इसको वापस जाना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये भी लेवल को छोड़ें, बल्कि आप इस लेवल पे कंसंट्रेट करें, यहाँ से ज़्यादा अच्छा फ्लिप होगा 0.82 इसको फ्लिप होना ज़रूरी है ताकि ऑल द वे टू द अपसाइड, और यहाँ पे जाके थोड़ा सा हो सकता है साइडवेज हो जाए, तो इस पे कंसंट्रेट करें। और आखिरी कॉइन हमने आज जो डिस्कस करना है वो है XRP, और XRP ने थोड़ा सा दम दिया। हालांकि इसने अपनी EMA 21 की क्लोजिंग तो अच्छी की थी, लेकिन फिर इसने शायद नीचे क्लोज कर दिया था। इसको देखते हैं ज़रा। हाँ, इसने क्लोजिंग तो ऊपर, लेकिन अभी तो नहीं की थी। इसकी जो डेली क्लोजिंग है ऊपर हो गई थी, रीटेस्ट भी हो गया था, लेकिन अगली ग्रीन कैंडल बनाने में फेल हो गया और नीचे की तरफ आ गया मार्केट। तो ये एक प्रॉपर साइन भी होता है, अच्छा साइन भी है कि ये आसपास ही घूम रहा है, और जैसे ही नीचे जाता फिर रिक्लेम करके ऊपर आ जाता है। तो ये सही भी है साइन, ये इतना ख़राब साइन भी नहीं है। और अगर हम इसको चलें 4 आवर्स पे, 4 आवर्स पे देखते हैं तो उसके आसपास ही घूम रहा है EMA 21 के। ठीक है, XRP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन जो बनता है वो 2.79 वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लिप होगा तो फिर XRP ऑल द वे जाएगा 3.22 वाले जोन पे, इसको फ्लिप होना चाहिए। यहाँ से चलते चलते साइडवेज ये फ्लिप होगा तो आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वरना तो अगर ये नीचे की तरफ फ्लिप हुआ तो फिर आप नीचे जा सकते हैं। तो XRP के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फ्लिप करे इस जोन को, 2.79 वाले जोन को, फिर XRP में आप एक अच्छा पंप देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अपडेट्स हैं। बाकी अपडेट्स आपको डिस्कॉर्ड में भी मिलती रहेंगी, इसको फॉलो करें और स्ट्रेट अवे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को तो ज़रूर सीखें, ये आपको बहुत काम आएंगे।